आपके हाथ में जो मोबाइल है उसकी जो बैटरी है आखिर वो करंट कैसे बना रही है, कैसे इसमें करंट काम चल रहा है। कार की बैटरी है उसके अंदर करंट आखिर कैसे फ्लो हो रहा है, क्या है ऐसा बैटरी के अंदर कि उसके अंदर करंट चल रहा है, वो चार्ज भी हो रही है और आपके काम भी आ रही है। वेल, हम आज इन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक है वह विद्युत अपघट्य है। सो नमस्कार दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। आपको पता है हम क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जिसका आज ये लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे और आज का टॉपिक है हमारा विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य, यही वो आदमी है, यही वो चीज है, यही वो पदार्थ है जिसके द्वारा आपकी जो हाथ में जो फोन है उसकी बैटरी काम कर रही है, आपकी कार में जो बैटरी है वो काम कर रही है, बाइक में जो बैटरी लगी हुई है वो काम कर रही है। ठीक है, सिर्फ इसके वजह से। आखिर ये है क्या? ये वे पदार्थ हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो वो पदार्थ है विद्युत अपघट्य जिसके द्वारा कोई भी बैटरी काम कर रही है। अब विद्युत अपघट्य है क्या सर? विद्युत अपघट्य वे पदार्थ हैं जिनको पानी में मिलाने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं। वे पदार्थ जिनको पानी में मिलाने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अपने आयनों में टूट रहे हैं तो सर मुख्य रूप से ये ज्यादातर आयनिक यौगिक होंगे, बिल्कुल आयनिक यौगिक होंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, आपका हो गया सर KCl, पानी में टूट जाता है K+Cl-। जैसे कि सर HCl, H+Cl-। जैसे कि सर आपका NaOH, Na+OH-। लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आयनिक यौगिक हो भाई, सहसंयोजी यौगिक भी हो सकता है। जैसे कि HCl एक सहसंयोजी यौगिक है। जैसे कि CH3COONa, ये भी एक सहसंयोजी यौगिक है, लेकिन ये अपने आयनों में टूट जाते हैं पानी में मिलाने पर, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य। ठीक है बात। तो नॉर्मल सी अभी बात सिर्फ इतनी सुनो कि विद्युत अपघट्य सर वे पदार्थ है जिनको हम पानी में मिलाएंगे तो वो अपने आयनों में टूट जाएंगे। और अगर कोई चीज अपने आयनों में टूटती है तो ये बात आपको पता ही होगा, तो फिर वो क्या बनाएगी? विद्युत धारा बनाएगी। सर कैसे? आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन की गति की अवस्था को, इलेक्ट्रॉन की गति की अवस्था को विद्युत धारा कहते हैं भाई। विद्युत धारा यानी कि जब तक इलेक्ट्रॉन चल रहा है, जब तक इलेक्ट्रॉन चल रहा है तब तक विद्युत धारा है। जब तक इलेक्ट्रॉन चल रहा है तब तक विद्युत धारा है। इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में चलता है उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है। इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में चलता है उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो जो विद्युत धारा होगी वो राइट टू लेफ्ट जाएगी, राइट टू लेफ्ट जाएगी। सही बात। सर यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या आ गया? देखो जरा, अगर इन यौगिकों को मैं पानी में मिलाऊं तो ये अपन आयनों में टूटेंगे, आयनों में टूटेंगे तो वहां से फिर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो उनकी हम गति कराएंगे, गति कराएंगे, गति कराएंगे, जिससे हमारे पास विद्युत धारा बनेगी। ये पूरा काम एक सेल का होता है। जैसे कि सेल के अंदर भैया दो इलेक्ट्रोड होते हैं, धातु की दो छड़ी लगी रहती हैं, दो छड़े। जैसे आपने सेल देखा होगा, सेल की एक तरफ इधर कोई पॉजिटिव टर्मिनल होता है, धन टर्मिनल होता है, और एक तरफ ऋण टर्मिनल होता है। यानी कि एक तरफ जहां पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, एक तरफ ऐसी जहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो माइनस वाली सिचुएशन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, पॉजिटिव वाली की तरफ जाएंगे, और इसी वजह से फिर पॉजिटिव वाले टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, सॉरी करंट कहां जाएगा? निगेटिव वाले की तरफ। समझे बात? आपने हमेशा देखा होगा कि अगर बैटरी में ऐसे करके एक बैटरी होती है बेटा, ऐसे करके एक बैटरी होती है ना, और इसमें से एक टर्मिनल जोड़ा रहेगा। मान ये बैटरी है, इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है ना? निगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो इलेक्ट्रॉन देगा, और पॉजिटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन कम है तो जो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होगा वो माइनस से प्लस की तरफ होगा। इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे? माइनस वाले से प्लस की तरफ। तब फिर करंट कहां जाएगा? प्लस से माइनस की तरफ। यानी कि प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो होगा। इसलिए हमेशा जो करंट होता है वो प्लस से निकलता है, हमेशा प्लस से निकलता है। सही बात है, बहुत बढ़िया सर। सो वेल हमारा टॉपिक आज का विद्युत अपघट्य था कि आखिर ऐसा क्या है बैटरी के अंदर जिससे कि करंट बन रहा है। तो बैटरी के अंदर है सर विद्युत अपघट्य, और विद्युत अपघट्य वे पदार्थ है जिनको पानी में मिलाने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं और विद्युत अपघट्य कहलाते हैं।
ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है सर, जैसे KCl, HCl, NaOH और CH3CON। क्यों? क्योंकि इनको हम जैसे पानी में डाल लेंगे अपने आयनों में टूट जाएंगे। अपने आयनों में टूट जाएंगे तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की गति होगी और उसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। अब विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं भाई, एक प्रबल विद्युत अपघट्य और एक दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है ना, एक तो प्रबल विद्युत अपघट्य और एक दुर्बल विद्युत अपघट्य। देखो जरा सा डिफरेंस है, वही आपको खत्म कर दूंगा। प्रबल विद्युत अपघट्य वे हैं जो जिनमें विद्युत धारा बहुत अच्छे से प्रवाहित होगी। ठीक है ना, प्रबल विद्युत अपघट्य वे हैं जिनमें विद्युत धारा बहुत अच्छे से प्रवाहित होगी, जो पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाएंगे, पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाएंगे। सबसे ज्यादा आयन यही बनाएंगे पूर्ण रूप से, 80%, 90%, 85% जो अपने आयनों में टूट जाएंगे, उन्हें हम बोलते हैं क्या, प्रबल विद्युत अपघट्य। यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्य वे अपघट्य हैं जो पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाते हैं, विद्युत धारा के बहुत अच्छे चालक होते हैं, यानी कि उनमें को विद्युत धारा बहुत अच्छे से बहती है। ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल कौन कौन है सर प्रबल विद्युत अपघट्य के, तो HCl, NaOH, KCl, ये प्रबल विद्युत अपघट्य के बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। दुर्बल का कौन है सर, दुर्बल का है CH3CON है। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण रूप से अपने आयनों में नहीं टूट पाते। ऐसी होगी तो पूर्ण रूप से अपने आयनों में नहीं टूट पाता, और अगर ये अपने आयनों में पूर्ण रूप से नहीं टूट पा रहा है तो मतलब विद्युत धारा बहुत कम बनेगी इनके अंदर, तो ये विद्युत धारा के बहुत वो होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं विद्युत धारा से रिलेटेड। ठीक है ना, यानी कि बहुत कम चालक होते हैं विद्युत धारा के। ठीक है ना, बहुत कम चालक होते हैं। सो उम्मीद है आपको समझ आ गया कि आखिर बैटरी के अंदर जो एक ऐसा चीज है, क्या है, विद्युत अपघट्य, जो अपने आयनों में टूट के इलेक्ट्रॉन बना रहा है और इलेक्ट्रॉन को घुमाता है। जब इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तब विद्युत धारा बनेगी। ठीक है बात। अब सेल क्या होता है, अगर आपको ये जानना है तो सेल वाला चैप्टर में बेटा लेक्चर पढ़ा चुका हूं पहले ही, तो एक बार उसे और देख लेना, तो फिर आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि आखिर सेल काम कैसे करता है, क्या है आखिर सेल के अंदर ये जो विद्युत अपघट्य कैसे काम कर रहा है, इलेक्ट्रोड पे, पॉजिटिव वाले पे, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पे कैसे टूट रहा है, ये सब। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।